जी, वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। अच्छा जी, बात अब ये सेगमेंट है हेल्थ का, और आज हमारा मौजू क्या है वो सरप्राइज़ है, क्योंकि वो हमारी जो है हर्बलिस्ट आपको बताएंगे। हर मौजू पे हमारी कोशिश होती है कि गुड मॉर्निंग विद सभी जो आप वीनस टीवी पर देखते हैं, लाइव पीटीसीएल नंबर भी चल रहा है, तो हमारी कोशिश होती है हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दें, क्या चल रहा है, कौन सी बीमारी ज़्यादा डिस्कस की जा रही है, या कौन सी बीमारी वबा की सूरत में आ गई है, कहाँ आप लोग मिस्टेक कर रहे हैं। इन दिनों हीट स्ट्रोक इतना ज़्यादा हुआ है कि लोगों की डेथ से ज़्यादा हुई हैं, और ज़्यादातर वो लोग मरे हैं जो बाहर ज़्यादा रहते हैं या जिनकी एज ज़्यादा है। कभी कभी तो यंग लोग भी हैं, लेकिन ड्रग्स लेने वाले जो है वो नशावर चीज़ें लेने वाले, उनको उनकी डेथ भी, क्योंकि उनको पूछने वाला कोई नहीं था, जो नालों के नीचे बेचारे पड़े हैं, तो उनकी डेथ भी ज़्यादा हुई है। लेट्स सी, आज हम देखते हैं कौन से टॉपिक है वो आपा बताएंगी, क्योंकि मैं आपस से कहती हूँ कि आप बताया कह रही हैं कि हमें आज क्या बात करनी है, सरप्राइज़ है। तो आप टेलीविज़न पर बैठे रहिएगा और देखिएगा। मेरे पहले अपने गेस्ट से आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, मिलवाती हूँ, और उसके बाद हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आपा। हमारे साथ रानी, हर्बल दुनिया की रानी, रानी आपा तशरीफ रखती है। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। मजे में? मजे में आप आगे पर अल्हम्दुलिल्लाह। टाइम नहीं है, इस वक्त इस चैनल पे, फिर उस वक्त उस चैनल पे, तो ये कीमती वक्त हमें देखती है, बड़ी बात है। और हमारे साथ जी हाँ, अगर आपका इंटरनल ऑर्गन्स में कोई भी डिस्टर्बेंस है, ऑफ कोर्स हम चाहते हैं कि आप एक्सटर्नल ब्यूटी के साथ इंटरनल ब्यूटी भी स्ट्रॉन्ग करें, तो मेरे साथ है कि मुस्तफ़ा अनीस साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बहना, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप मुस्तफ़ा साहब? अल्हम्दुलिल्लाह बहना, आपकी दुआ अल्लाह गुड के हो आसान। गया। अब आज क्या डिस्कस करेंगे, हमारा क्या गुफ्तगू है मौजू? आज सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगी कि आप खुद माशाल्लाह बहुत ही टैलेंटेड हैं। इतना खूबसूरत आपने इंट्रो दिया, और हर हफ्ते जब हमारा मंगल को प्रोग्राम ऑन एयर आना होता है, तो रात को जो हमारी डिस्कशन होती है, सबसे अच्छी बात ये कि आप करंट जो हमारे हालात हैं, मुल्की नहीं बल्कि इंसानी भी जो करंट हालात हैं, आप उस पर गुफ्तगू करना चाहती हैं, उसी पर गुफ्तगू करती हैं, उसी से रेलिवेंट प्रोग्राम रखती हैं। जैसे पिछले मंगल को हमने जो प्रोग्राम किया वो हीट स्ट्रोक पर था, जो कि यानी इस वक्त का बेहतरीन और सबसे अहम मौजू है। और आज भी रात को डिस्कशन हुई तो मैंने आपको यही कहा कि आम, जो कि इस मौसम का अल्लाह का बेहतरीन तोहफा है, क्यों ना हम आमों पर बात करें। आज हमारा मौजू गुफ्तगू है आम। आम के आम, गुठलियों के दाम। आम के फवाइद ना आम का सही कह रहे हैं आपा। मैं अब नाज़रीन छोटा सा बताऊं, फिर आपा बताएंगे आम क्यों सेलेक्ट किया। सिर्फ एक वर्ड है आम। अच्छा, देखा जाए तो हम कहते हैं यार मैं कोई आम सा बंदा नहीं हूँ, लेकिन जब हम आम यूं कहते हैं और जब हम आम वो कहते हैं फ्रूट की सूरत में, तो उसकी जड़, तना, पत्ते, फल, उसकी गुठली, मैं कहती हूँ यहाँ के उसका जो आमचूर बनता है वो छिलकों से बनता है, वो कैरी की सूरत में हो, आम की सूरत में हो, तो हर जगह पर उस आम की अफादियत आज बताएंगे हाँ रानी आपा और हकीम मुस्तफ़ा साहब। तो आम जो है जब वो बीमारी की सूरत में खाना चाहिए या सेहत को इंक्रीज, बच्चे कैसे खाएं, बड़े कैसे खाएं, बूढ़े यंग, सब के लिए आज आम बहुत ज्यादा आम हो जाएगा। आप आमों के आम, गुठलियों के दाम कर देंगी। कितनी बड़ी ब्रीफिंग कर दी, आप आम हो जाएगी ये बात कि आपा ने कैसे ब्रीफ करी। चलें जी, आम बताइए। सबसे पहले ये कि आम को फलों का बादशाह कहा जाता है, क्योंकि जाते में वो इतना लजीज है कि बच्चा, बूढ़ा, जवान हर एक खाना चाहता है, हर एक को पसंद है, हर एक की बॉडी के लिए वो बहुत जरूरी है, हर एक के लिए बहुत ही ताकत रखता है। और सबसे ज्यादा ये बताओ, आपने अच्छी सी ब्रीफिंग दे दी कि आम का जड़, तना, पत्ते, फल, उसके फूल, आम के फूल भी बहुत ज्यादा कारआमद होते हैं। आम की गुठली, और गुठली के अंदर भी एक गुठली मौजूद होती है, उसे आम की गिरी कहते हैं वो, और आम के अंदर जो गूदा होता है जो हम खाते हैं, ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके साथ ही हम आपको प्रोग्राम के दौरान बताते रहेंगे, आमों पर गुफ्तगू करेंगे। उसके साथ ही ये बता दूं कि आम खाने का बेहतरीन मौसम वो होता है जब आम की आमद शुरू होती है। आम हमेशा
कोई भी दुनिया का फल है, जब उसका आना शुरू हो जाए तो आप उस वक्त से स्टार्ट कर दीजिए और उसके जाने तक खाते रहिए। लेकिन जैसे जैसे फल सीजन का खत्म हो, मौसम जाता है, धीमे धीमे धीरे धीरे वही फ्रूट आना कम हो जाता है, तो आप अपने खाने की मिकदार भी उसी तरह कम करते जाइए। जाती हुए सीजन के फ्रूट को ज्यादा ना खाइए, जब आ रहा है तब ज्यादा खाइए। और एक से दो आम ये लिमिटेशन है हर एक के लिए कि वो 1 से 2 आम खा सकता है। आम अल्लाह ने बहुत बेहतरीन मिकदार में, तादाद में, अपनी क्वालिटी के लिहाज से बेशुमार इसकी वैरायटीज पैदा की हैं, लेकिन 1 से 2 से 1 आम या 2 आम से ज्यादा अपनी ग़िज़ा का हिस्सा ना बनाए। और वो लोग जिनको कद ना बढ़ने की शिकायत है कि उनका कद छोटा रह जाता है, वो आम ज्यादा खाएं, आम का मिल्क शेक पिए। शुगर पेशेंट जरूर आम खाएं, लेकिन जाहिर है उसमें बहुत ज्यादा शुगरी होता है आम, तो आम 1 खाएं और छोटे साइज का खाएं। आम के बाद या तो दूध की लस्सी या ऊपर से दूध शुगर पेशेंट ज़रूर पी लीजिए। और अल्लाह ताला ने आम के साथ उसका तोड़ पैदा किया है, यानी जामन ज़रूर खा लीजिए। तो अल्लाह के फजल से नुकसान तो है आम का, शुगर पेशेंट के लिए ऑब्वियसली नुकसान है, लेकिन हर आदमी को कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है जिसकी क्रेविंग होती है, और आम जैसे फल से कोई शख्स दूर नहीं रह सकता। तो शुगर पेशेंट अगर 1 आम लेना चाहे, 2-3 दिन में 1 आम ले लें, जामन खा लें, दूध की लस्सी, दही की लस्सी और दूध ज़रूर पी लें। इसके अलावा आम में कुदरत ने वो तमाम चीज़ें पन्हा कर दी हैं जो एक शख्स की ज़रूरत होती है। सबसे पहले हम आम का जब छिलका उतारते हैं उसकी बात करते हैं कि आप आमों का जब छिलका उतार लेते हैं तो उस छिलके को अपने पास महफूज कर लीजिए। आम का गूदा हमने खा लिया, आम की जो गुठलियाँ बचेंगी, आम का गूदा हमने खा लिया। सबसे ज्यादा तो मजा आता है मुझे तो अनवर रिटॉल खाने में आता है, चूस के खाने में। अब हर तरह के अल्लाह ने बेशुमार है, लंगड़ा है, दशहरी, बहुत सारे आम है, चौंसा है। हाँ, अबे लंगड़ा किसी बोली कहीं आम कैसे चलते कितने कुछ कहते आम कैसे थे, बोले कि चलता है लंगड़ा में कि चलता है। अच्छा, जिंदड़ी ये और कौन सा काफी मशहूर नाम है। बहुत सिंदड़ी है जी। अच्छा, सबसे पहले कि छिलका आपने अपने पास महफूज कर लीजिए और छिलके को सुखा लीजिए। और अगर सूखने में देर है, जिन लोगों को दांतों का प्रॉब्लम है, पायरिया का प्रॉब्लम है, दांत किसी सूरत से साफ नहीं होते, उनके गम्स कमजोर हैं, तो वो उनको चाहिए कि आम का छिलका सुखा लें। अगर ज़्यादा जल्दी है तो तवे पर उसको हल्के से धीमी आंच पे खुश्क होने के लिए छोड़ दें। जब वो बिल्कुल क्रिस्पी हो जाए तो उसको पीस कर पाउडर बना लें और उसके अंदर काला नमक हस्बे ज़रूरत शामिल कर लें और उससे अपने दांतों पर मंजन की तरह मलें तो एक बेहतरीन मंजन भी होगा, दांत भी साफ होंगे और मुंह की जो माउथ की प्रॉब्लम है उससे बहुत हद तक सॉल्व हो जाएंगी। हमने गूदा खा लिया, गूदे में वो तमाम चीज़ें हैं हर इंसान जवान रहना चाहता है, उसके लिए आम के अंदर कोलेजन अल्लाह पाक ने कुदरती तौर पर इतना ज़्यादा रख दिया है कि आम खाने से रिंकल फ्री हो जाती है, आपकी स्किन ग्लो करती है। और 1 से 2 एक आम से लेकर 2 आम तक डेली खा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। आम में विटामिन सी कसरत के साथ मौजूद होता है। जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल की बहुत ज़्यादा शिकायत है तो आम खाने से, चूंकि आम के अंदर विटामिन सी होता है, तो उनके कोलेस्ट्रॉल पर कंट्रोल हो जाता है। वो लोग जिनको कब्ज़ की शिकायत है या पेट दर्द की शिकायत है या किसी भी किस्म की पेट की शिकायत है, तो ये जिगर के लिए भी फ़ायदेमंद है, मैदे के लिए भी फ़ायदेमंद है, आपके बहुत ज़्यादा, और आपके पेट की जुमला अमराज के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और ख़ास तौर से कॉन्स्टिपेशन के लिए, क्योंकि इसमें फ़ाइबर कसरत के साथ मौजूद है। और फाइबर क्या है कि जब हम आम खाते हैं तो उसके बारीक बारीक सा रेशा हमारे मुंह में भी आता है और हमारे दांतों में भी अटक जाता है, और यही रेशा हमारे अंदर, हमारे जिस्म में जाकर ना सिर्फ ये कि हमारे खुराक का एक बेहतरीन हिस्सा बनता है, बल्कि बेहतरीन फाइबर होता है। जिन लोगों को पेट की प्रॉब्लम है और कब्ज़ की शिकायत है उससे दूर हो जाती है। आम के अंदर कुदरत ने विटामिन बी कसरत के साथ रखा है, और विटामिन बी जो है वो दिमाग की सलाहियतों को उजागर करने के लिए एक कीमिया है जो अल्लाह ताला ने आम में बकसरत मौजूद रखा है। जो लोग दिमागी कमजोरी का शिकार हैं वो आम खाएं तो विटामिन बी उनके अंदर पैदा होगा और उससे दिमागी कमजोरियां दूर हो जाएंगी। विटामिन ई
जो स्किन के लिए बेहतरीन है वो बहुत ज़्यादा मौजूद है। विटामिन ए जो बालों के लिए और आँखों के लिए बेहतरीन है वो इस आम में मौजूद है। चले जी, आम की इतनी सारी आम जो है ना वो, ये आम की कीमत मजीद बढ़ा देंगे मुझे लग रहा है थोड़ी देर और आपा ने बात की। अगर कोई देख रहा होगा ना प्रोग्राम नहीं, अब ये 200 रुपए किलो नहीं है, अब ये 400 रुपए किलो। अब मैं डर गई हूँ आपा से। मुस्तफा भाई जरा बता, मैं मुस्तफा भाई भी आए हैं, क्या हो गया आपको? ये तो गलत बात हो गई ना। वो कहेंगे ये लोग मैं मम्मा की सुनने के आए हूँ। मुस्तफा साहब, ऑफ कोर्स हिकमत का एक आपका गहरा लगाव और ताल्लुक दोनों है। हम आम की बात कर रहे हैं और लोगों को कुछ बीमारियां भी होती हैं, उनका दिल चाह रहा होता है कि हम ये इनटेक करें, हम ये फल को खाएं, अल्लाह की नेमत है। तो वो लोग जो डिफरेंट डिजीज में मुब्तला हैं उनके लिए क्या रिस्ट्रिक्शन है कि वो आम नहीं खा सकते? देखिए, आम अल्लाह की ऐसी नेमत है जो फलों का बादशाह है। बिल्कुल ऐसे। देखिए, आम इलाज है दिमाग का, आँखों का, नज़र का, मैदे का, कॉन्स्टिपेशन का, एनीमिया मतलब नींद ना आना, भूख ना लगना, मसाने कमज़ोरी, मतलब इन सेंस देखा जाए शुगर वाले के भी आम खा सकते हैं क्योंकि इसकी मिठास शुगर वालों को नुकसान नहीं देती। अच्छा। देखिए, हर चीज़ जो है ना, अगर बंदा एक एतदाल में खाएगा तो वो हमेशा खुश रहेगा, अगर एतदाल से बढ़ जाएगा तो फिर हर चीज़ उसकी नुकसान देगी। अच्छा, शुगर पेशेंट वाले खा सकते हैं? देखिए, इसकी जो मिठास है इसमें जो है ना वो सोडियम कार्बोनेट होता है। अच्छा। तो वो उसकी वजह से कभी भी ये लबलबे को नुकसान नहीं पहुंचाता। क्या बात है भाई, कितनी लेकिन अच्छी अगर बात ज्यादा खा लेंगे तो फिर तो ऑब्वियस ही बात है कि भाई पेट खराब। नहीं करना चाहिए। अच्छा, देखिए, आम के अंदर अल्लाह के हुक्म से इतनी नेमतें हैं, इतने फ़वाइद हैं कि क्या बात है। लेकिन इसके दो फ़वाइद ऐसे हैं जिसका आज तक किसी भी फल में इलाज नहीं आया। सबसे पहला एक मसला होता है जिसको शब खोरा कहा जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है। अच्छा। जिन लोगों को दिन में नज़र आता है, रात को मगरिब के बाद उनकी नज़र ख़त्म हो जाती है, उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। दूसरा, ये हर किस्म के ट्यूमर या कैंसर्स को ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा मददगार है। आप कुछ कही थी? आप नहीं मैं कह रही थी कि पिछले दिनों मेरी आंख से बहुत पानी निकल रहा था। मैंने कहा मुस्तफा पता नहीं क्या हो गया, मेरी आंख से मुसलसल पानी निकल रहा था। मुस्तफा ने मुझे आम की कोई चीज़ बना के दी थी, क्या दिया था ये मुझे बता। अच्छा, सरप्राइज। देखिए, आम का आमचूर बनाया जाता है तो वो आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर आम के अंदर आप थोड़ा सा सोडा, थोड़ा सा मेथी दाना और थोड़ा सा कशनीज़, ये तीन चीज़ें हैं, मीठा सोडा, कशनीज़ और मेथी दाना इसमें शामिल कर लिया जाए। 1 टेबल स्पून जो है वो आम का गूदा ले लिया जाए, उसमें 10-10 ग्राम ये चीज़ें मिक्स करके सुबह दोपहर शाम खाएं। तो इससे इंशाअल्लाह ताला आँखों से अगर पानी आता है, कुछ लोगों के देखिए मौसम ऐसा है क्योंकि इसमें लोग जाते हैं फार्म हाउस के ऊपर तो वो आँखों में एलर्जी हो जाती है। बहुत ज़्यादा धूप है तो उसकी वजह से बहुत लोगों की आंखें आ जाती हैं या आँखों से दर्द शुरू हो जाता है। तो जितने भी ये आँखों के अमराज हैं उनके लिए ये रेमेडी बहुत ही ज़्यादा करामत है अल्लाह के। पिछले हफ्ते हम फार्म हाउस पे गए थे, वहाँ से आने के बाद आँख से मुसलसल पानी। मैंने कहा बेटा मेरी आँख में एलर्जी हो गई है, पता नहीं क्या हो गया। इसने मुझे 3-4 दिन वही खिलाया, नाश्ते के बाद भी 1 चमचा, दोपहर खाने के बाद भी। मैंने 2-3 दिन खाया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आँखों की ना सिर्फ ये कि जलन थी, सुर्ख थी, पानी बह रहा था मुसलसल, उल्टी आँख से तो पानी रुक ही नहीं रहा था। तो मैंने कहा मुझसे ये तो कोई मुझे लंबा मसला लगता है। कहता अम्मी थोड़ा सा आप ठहर जाए। मैंने बताया मैं डॉक्टर की मेडिसिन नहीं लेती हूँ, मुस्तफ़ा का इलाज करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। तो मैंने ये सोच के आप लोगों के साथ ये बात शेयर की कि गर्मी का मौसम है, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चों को भी। मैं एलर्जी आजकल लोग ज़्यादा पिकनिक गर्मी की वजह से माशाल्लाह मेरी आँख का पानी बिल्कुल ठीक हो गया, वरना बहुत तकलीफ थी मुझे, बहुत। अल्लाह खैर करे। अच्छा, आम की गिरियाँ जो हैं वो आपने देखा होगा, वो लोग अक्सर फेंक देते हैं या तो कुछ लोग उगा लेते हैं, लेकिन इन गिरियों का क्या फायदा होगा? हाय, मेरे बेटे ने हमारे घर में इतनी जमा कर लिया, इतनी हम खाते और वो धो के अम्मी धो के छत पे डालती हैं, धो के। मुस्तफ़ा कितनी डालें। अच्छा, हम ना ये मुस्तफ़ा करवा रहे हैं हमसे, तो अगर वैसे ही आप आम खा के गुठली डाल देंगे तो बहुत चींटियाँ और मक्खियाँ आ जाती हैं। तमाम लोगों को ये मैं बताना चाहूँगी, और वो तमाम आप लोग खाने के बाद गुठलियों को धो लें ताकि उसकी मिठास ख़त्म हो जाए, फिर आप सुखा लीजिए, धूप में डाल लीजिए, वो बिल्कुल सूख जाएंगी। और वो बताओ मुस्तफ़ा फिर क्या करते हैं उन गिरियों का?
देखिए वैसे तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जी जी। लेकिन अब इस गुठली के 3 फ़वाइद हैं। सबसे पहला, अगर इस गुठली को सुखाकर उसका जो अंदर गुदा है या गिरी है उसको पीसा जाए तो उसके अलग फ़ायदे हैं। मैं जो उसको सुखवा रहा हूँ इसलिए सुखवा रहा हूँ क्योंकि उसका तेल निकाला जाएगा। अच्छा। उसका तेल निकाल के फिर वो जिन लोगों को किसी भी एतबार से प्रॉब्लम है एलोपेशिया का, या जिन लोगों के आप देखो गिल्टियाँ हो जाती हैं, जिस्म के अंदर ग्लैंड्स बन जाते हैं, अच्छा। वो उसको ख़त्म करने के लिए। अच्छा। कुछ लोगों के प्रोस्टेट ग्लैंड्स बढ़ जाते हैं, मतलब मसाने में गुदूद पैदा हो जाते हैं, तो वो तेल लगाने में मैंने भी जिक्र किया आपसे कि ये जो आम है ये कैंसर्स के लिए, ट्यूमर के लिए और जितनी भी एलर्जीज उसे फ़ायदेमंद है। तो ये तेल उनको पिलाया जाता है। तो अल्लाह के जिन लोगों को ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन ट्यूमर एक ऐसा मसला है कि दिमाग के रसौलियाँ पैदा हो जाती हैं जिसका ऑपरेशन के बगैर कोई इलाज नहीं है और उसमें भी चांसेस नहीं है बंदे बचने के। लेकिन अल्लाह के हुक्म से जो ये आम की गुठली का तेल है ये अल्हम्दुलिल्लाह उन ग्लैंड्स को घुलाने में या ब्रेन ट्यूमर ख़त्म करने में बहुत फ़ायदेमंद होता है। तीसरी बात ये जो मामला है ना, ये नर्व दब जाती हैं, तो उसकी वजह से इसका इम्पैक्ट पड़ता है मेमोरी के ऊपर। सर में शदीद दर्द आना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से याददाश्त कम हो जाती है, नींद कम हो जाती है, जिस्म में एक अजीब सी वाइब्रेशन हो जाती है। तो अल्लाह के हुक्म से ये तेल उनको पिलाया जाता है। तो अलहम्दुलिल्लाह सब मामला। अच्छा, अब 2 तरह के कैंसर्स हैं, एक है ब्लड कैंसर और एक है चेस्ट कैंसर। तो ये उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जिन लोगों की भी अल्लाह ना करे इस किस्म का, जिन लोगों को ब्लड कैंसर है, तो 1 टेबल स्पून ले लिया जाए ये तेल, 1 गिलास ले लिया जाए आम का जूस और उसमें मिलाकर सुबह शाम जिन लोगों को ब्लड कैंसर है उनको पिलाया जाए। और जिन लोगों को चेस्ट कैंसर है तो वो 10 कतरे इसके लेने हैं, 1 टेबल स्पून लेना है आम का जूस और उसके अंदर 1 चुटकी डालना है आपको अजवाइन खुरासानी। ये जिसको भी अल्लाह ने के प्रॉब्लम है उसको सुबह दोपहर शाम पिलाइए। तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह ताला अगर ये प्रॉब्लम शुरुआती स्टेज पे है तो ये जड़ से ख़त्म हो जाएगा। ओके। अच्छा, कुछ लोग ये जो ताज़ी गिरी जो है ना उसको पीस के पता नहीं कहते कमर पे दाने, पता नहीं आपने किसी वक्त शायद बताया, मुझे नहीं पता, ये जो गर्मियों में दाने निकलते हैं या पित्त निकलती है, कहते हैं इसके पेस्ट बना के लगाने से जी जी, उसमें काफी वो सिंपल, इसका जो वो उसमें सुखाने की जरूरत नहीं होती, कच्ची ताज़ा जो गिरी होती है ना उसी को, ये अम्बी में से जो निकल आती है ना, कच्ची कैरी की जो गिरी होती है, अगर वो पीस कर सादे पानी के साथ पेस्ट बनाकर जिनके बहुत ज्यादा गर्मी दाने निकलते हैं उस पर लेप कर दिया जाए, बच्चों को बहुत तकलीफ होती है तो ठंड की वजह से वो ठीक हो जाते हैं दाने। दूसरे ये वाला जो तेल मुस्तफ़ा बता रहे हैं ये मेरे हस्बैंड बनाया करते थे और ये हमारे यहाँ का बहुत मशहूर तेल है और इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल करके बनाते थे। अल्लाह के फजल से जिन लोगों के जिस्म पर चर्बी के भी ग्लैंड हो जाते हैं ना, यानी मैंने ऐसे पेशेंट देखे हैं जो अनीस साहब के पास भी आते थे, मुस्तफ़ा के पास भी बहुत से, कि हाथों पर हर जगह गिल्टियाँ गिल्टियाँ गिल्टियाँ, तो उनको ये तेल पीने को भी देते हैं, लगाने को भी, तो अल्लाह के फजल से बहुत फ़ायदा होता है, बहुत फ़ायदा अल्लाह होता है। की मैं ऐसी रानी अपा मैं सोचूं, देखो अल्लाह ने हर जो हमें नेमतें दी हैं, जो सीजन वाइज फल दिए, उसकी एक एक चीज कितनी कीमती है, उसकी अफादियत कितनी। हम अल्लाह का जो नेमत है ना वो ना फबे अला रब्बिकुमा तुकज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए ऐसी ऐसी चीजें पैदा की हैं कि हमें नहीं पता कि कौन सी चीज हमारे लिए कितनी इफादियत रखती है। आप यकीन करें कि अगर लोगों को चीज़ों की इफादियत का पता चल जाए तो मेरा ख्याल है वो आज की हुकूमत को अगर पता चल जाए तो वो तो उन चीज़ों को उठा ही ले और यहाँ से हम इंसानों के लिए वो ख़त्म ही कर दे। हाँ, हकीकत है। जैसे अब बाहर मुल्क कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पर कुछ चीज़ें लगती नहीं, उगती नहीं है। देखो अल्लाह ने कितनी नेमत हमें एज अ बीइंग अ मुस्लिम और पाकिस्तान एक ऐसा गॉड गिफ्टेड मिला है जहाँ हर चीज़ अवेलेबल है, आप लगा सकते हैं। अब समांजने की तारीफ करूँ तो वो लामहदूद है, मेथी दाना की या मेथी की तारीफ करूँ वो लामहदूद है। ऐसा ही है ना, हुकूमत को पता चल जाए तो सोने से भी ज्यादा नहीं, ये हकीकत है। ये बल्कि ये जुमला है कि मेरे ख्याल में कि अगर मेथी का किसी को दाने का कीमत पता चल जाए तो वो सोने के भाव बिकेगी। अगर उफादियत पता चल जाए तो सोने के दामों बेचने लगे, बिल्कुल बिल्कुल। अब जितने भी बीन्स हैं, लाइक लोबिया, चने की दाल, मूंग की दाल, जितनी भी दालें, अगर उनकी एक एक करके ब्रीफिंग की जाए
तो उसकी भी एक अलग प्रोटीन है, ये मकई है, ये लोबिया, लाल लोबिया है, सफ़ेद लोबिया, तो इन सब की लोग अगर अक्सर बॉईल करके भी खाएं। गंदुम, जौ के इतने फ़वाइद हैं, जौ का दलिया है, बच्चों को उसमें कितनी ग़िज़ाइयत है, वो आपके लिए स्किन के लिए अच्छा है, आपके स्टमक के लिए अच्छा है। डॉक्टर बन गई आप। नहीं, मैं इसे सोचों में पड़ गई हूँ कि इशू क्या है असल में ना, अगर आप जाए ना आज से 8-10 साल पहले तक, जी। तो इतना ना कॉमन था, ना शुगर था, ना ब्लड प्रेशर था, बिल्कुल ऐसे ही। ना मैदे का कोई मसला था, ना ग्लैंड्स का कोई मसला था, ना पीसीओएस का कोई प्रॉब्लम था, ना कोई प्रॉब्लम था कोई पथरियों का। एक बंदे को उसकी 100 में से वजूहात, किसी एक को कैंसर सुनते थे बहुत पुराने में। उसकी वजूहात क्या हैं? देखिए, सबसे पहला हमने छोड़ दिया मट्टी को, मट्टी के बर्तनों को, हम आ गए हैं लोहे के बर्तनों Disposable। के ऊपर। दूसरा, हमने छोड़ दिया घी को, हम आ गए हैं ऑयल के ऊपर। ऑयल पर। तीसरा, हमने छोड़ दिया सब्जियों को, हम आ गए हैं जंक फूड के ऊपर। हाँ। हमने छोड़ दिया फ्रूट्स को, हम आ गए हैं ये पता नहीं किस्म के सैलेड, ये खाते रहो उसके ऊपर। एक्सट्रैक्ट पर बिल्कुल बनी हुई चीजों तो पर। वो उसकी वजह से Preserved देखिए, चीज़ों। अब एक बात और देखिए, नॉर्मली तौर पर हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट बन गया है कि अगर गोश्त नहीं खाओगे, जिस घर में गोश्त है वो गरीब है। लेकिन हमारी बॉडी को सिर्फ 10% रिक्वायरमेंट है मीट की, बाकी 90% रिक्वायर्ड है सब्जियों की और दालों की। वाह। हमारे यहाँ 99% गोश्त खाया जाता है, तो उसकी वजह से हर बंदे को, अल्लाह ना करे, आजकल अल्सर है, कॉन्स्टिपेशन है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, जॉइंट्स का प्रॉब्लम हो रहा है, बिनाई का प्रॉब्लम हो रहा है, नींद का प्रॉब्लम हो रहा है, बाल गिर रहे हैं। ये सारे मसले मसाइल गोश्त की ज़्यादती की वजह से है। ओह। और हमारे यहाँ गोश्त तो कम, लेकिन मुर्गी खा, मुर्गी एक ऐसी वबा है कि भाई बस इस पे लगा दिया आपने तो बंदे का जिगर भी ख़त्म, गुर्दे भी ख़त्म, फेफड़े भी ख़त्म, बिनाई भी ख़त्म और इम्यूनिटी भी ख़त्म। और मेरा बेटा जब से हिकमत में आया है, तमाम चैनल्स पे इसने ये आवाज़ उठाई है, अपने यूट्यूब चैनल पर, अपनी ये फेसबुक की वीडियोस में, ये आज तक ये आवाज़ उठाता रहा है कि खुदा के वास्ते चिकन खाना छोड़ दो, ये चिकन खाना छोड़ दो, ये तुम्हारी बीमारियों की जड़ है। जो मुर्गी आप ये सोचें खुद नहीं उठ सकती, वो आपको क्या उठा सकती है? जो यूं पड़ी रहती है, वो उठ के चल नहीं सकती। वो 6 हफ्तों के अंदर उसका वजन इतना हो जाता है, और इसी वजह से इंसान की इम्यूनिटी इतनी कमज़ोर हो गई है। हमारे बच्चों की नशोनुमा क्यों नहीं हो रही? हमारे बच्चे जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे जा रहे हैं, मुर्गी की तरह होते जा रहे हैं। आप ये यकीन करें कि खुद मेरे कुछ ऐसे भतीजा भतीजी हैं, कुछ ऐसे मेरे रिश्तेदार हैं जो पिछले दिनों मुस्तफ़ा से हमसे ऐसे डिस्कस करते हैं, तो मुस्तफ़ा से मेरा भतीजा और कज़न डिस्कस कर रहे थे कि यार मैं अपने आप को बहुत लथार्जिक फील कर रहा हूँ, यार मैं बहुत अपने आप को ना सुस्त महसूस करने लगा हूँ, मैं ये नहीं करता, मैं ये नहीं कर रहा। तो मुस्तफ़ा ने अब पिछले दिनों हमारी ख़ानदान में बहुत ऐसी मीटिंग्स रही, आना जाना रहा, पिकनिक्स रही, तो बहुत ज़्यादा गेट टुगेदर। तो मुस्तफ़ा ने कहा भाई चिकन खाना छोड़ दो, चिकन खाना छोड़ दो। मैं किस तरह कहूँ, मैं किस तरह कहूँ? असल में पता है कि किसी ने, एक बंदे ने कहा, एक एंकर था, उसने कहा एक काम करे मुर्गी वाले की दुकान पे, क्या उसने कहा कि मैं तुम्हें 10,000 देता हूँ, तुम सिर्फ इसे 1 मिनट खड़ा कर दो। कितना? उसने कहा मैं 10,000 अभी अभी देता हूँ, तुम इसको 1 मिनट खड़ा करो। उसने मुर्गी उठाई, मुर्गी फिर धड़ाम से। अच्छा, वो फिर बेचारे ने 10,000 की ऑफर है यार कैश, और वो बोल रहे मैं अभी के अभी आपको देता हूँ, आप इसको 1 मिनट। कितना? 1 मिनट। मुझे आपकी बात याद है कि 60 सेकंड कुछ भी नहीं होते। वो बेचारी 1 मिनट, उसका क्या 30 सेकंड भी उसने इज्जत नहीं रखी मुर्गी वाले की। वो दुकान वाले जरूर उसने नहीं रखी, और वो गिर जाती थी, तो वो हंस रहा था, कहता भाई चल मैं तुझे 40 सेकंड देता हूँ। तो उसे 40 सेकंड, वो 10 सेकंड के लिए भी नहीं खड़ी हो रही थी। अब फिर वही आपा वाली बात हो गई ना कि कैसे पॉसिबल, कैसे होगा? तो अच्छा, हम आंखों देख के कहते हैं कि चाय में मक्खी गिर जाए ना तो बाखुद आप चाय नहीं पियेंगे। आपके सामने चाय में मक्खी गिर जाए तो आप चाय नहीं पियेंगे, लेकिन अगर मैं उस मक्खी को निकाल के आपको पिला दूं, आप पी लेंगे। हाँ, बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। हमें मुर्गी खिलाई जा रही है और हम खा रहे हैं। और फिर मैं कहूंगी ये तो डिटाई होगी कि जब आपको पता है इस मुर्गी में कोई भी अफादियत नहीं है, फिर भी हम ढीठ बन के खा रहे हैं। यानी कि मैंने आपके सामने मक्खी निकाली और आपको दे दी, उसके बावजूद आप पी रहे, यार मिल रही है तो पी लें।
नहीं वैसे इसमें एक थोड़ा एडिशन में गंदी बात, लेकिन असल में शिफा देखिए जो मक्खी है ना, नहीं मैंने उसके एक दो एग्जांपल दिया, अब नहीं, इसमें नहीं, कोई और नहीं, चीज बात- भी बता कह रहे हैं कि सकती हूँ, या मक्खी कोई भी को- गंदी चीज गिरी हाँ, है लेकिन- तो मैं उसको निकाल के, एक तो होता है किसी को नहीं पता, वो मेरा फिर ईमान है ना, सुभान अल्लाह, वो तो मेरा है कि मैं आपको जब गलत नीचे चीज पहुंच दे रही रही हूँ हूँ, बेटा। लेकिन अगर मैं आपके सामने निकाल के कर रही हूँ फिर भी आप पी रहे हैं, तो ऐसी क्या रीजन हो गई? आप अपने जहर खुद लेना चाह रहे हैं। और आपने बहुत अच्छी ब्रीफिंग की कि हमने मट्टी के बर्तन छोड़ दिए, स्टील के बर्तन छोड़ दिए, अब हम सिल्वर के अंदर भी नुकसान है, और बहुत सारे ऐसे नॉन स्टिक बर्तन, हम जितना हकीम साहब सहल हो गए हैं ना, उतना ही हम तकलीफ में मुब्तला हो गए। कल मैं एक वीडियो दे रही, आप बड़े गौर की तरफ, बहुत सारी खवातीन है जिम में मौजूद है और कपड़ा लेके कभी आगे हो रही है कभी पीछे हो रही है, एक्सरसाइज हो रही है, और सब हेल्दी औरतें ना, कभी वो आगे कर रही हैं अपने आप को, कभी पीछे कर रही हो। तो उन्होंने बोला कि आप इस तरह अपने आप को, तो मैंने कहा तो पोछा लगाने वाले सर, तो घर में पोछा लगाते हुए वाइफ यू फील एम्बैरेस्ड। असल में हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं ना, अरे तुम खुद काम करती हो तो सो व्हाट, मैं भी वीक में एक दिन खुद सारा झाड़ू लगाना, पोछा, अच्छा उसके अंदर क्या आपके जिस्म की एक्सरसाइज होती है, सुभान अल्लाह, किचन को अपना क्लियर करना, आपको थकावट होती है लेकिन आपका ब्लड सर्कुलेशन, आपके मसल्स एक्टिव होते हैं। आप जिम में जाके साइकिल चलाना पसंद करेंगे, लेकिन मैं ये कहूंगी कि कोई भी सीईओ या कोई भी बड़ा बंदा अपने घर से यहाँ तक या कहीं पर भी जॉब पर साइकिल पे जा, उसको यू दे फील एम्बैरेस्ड। बिल्कुल। और साइकिल पे, तुम बाइक पर अगर, लेकिन वो बंदा जिम में जाके साइकिल चलाना पसंद करेगा। देखिए ये क्या है यार? असल में हम जितने भी हम जदीद हो रहे हैं ना, उतना हम पीछे हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे, जितना हम तरक्की कर रहे हैं उतना ही हम जवाल पजीर हो रहे हैं, बहुत बहुत ज्यादा, क्योंकि हमने वो सब चीजें छोड़ दी जो घर की खवातीन या हम करते तो एक्टिव रहते थे। अब वो सारे काम का छोड़ के बस अब हमारी ये होगा मोबाइल, हाँ। इसी के अंदर गेम खेलना है, इसी में सारे काम करने हैं, तो उसकी वजह से हर बंदा अच्छा मुस्तफा, ज़हनी तौर इसी पर बात को हम आमों के ऊपर कंटिन्यू चलते हैं और कुछ खुराक की भी बात करते हैं, लेकिन आपा को एक और जगह पर भी जाना है। हाँ, तो यहाँ छोटी सी ब्रेक भी लेते हैं। आपा आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक हम कंटिन्यू करेंगे इस प्रोग्राम को, इस सेगमेंट को, और लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ।